देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना स्टेटिक्स चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर डी शर्मा में से। और लास्ट टाइम हमने जो है ना एक्सरसाइज 15.5 स्टार्ट की थी और उसमें हमने मोड के बारे में पढ़ा था कि जब आपका जो डाटा है ना वन रो हो या फिर टू रो के अंदर भी आपका कौन सा हो डिस्क्रिएट हो तो आप मोड कैसे निकालोगे। अब लास्ट आपका भाई कि जब आपका जो डाटा वो टू रो हो और टू रो में भी कौन सा हो कॉन्टिन्यूअस हो तो आप मोड कैसे निकालोगे। तो इसमें आपको दो चीज दी मिलेंगी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो जो मोड का फॉर्मूला है ना वो देखो मेरा क्या होगा। तो मोड का फॉर्मूला होता है भाई एल प्लस, तो जब आपका डाटा कॉन्टिन्यूअस होगा तो जो मोड है ना तो मोड का फॉर्मूला होता है भाई एल प्लस एफ माइनस एफ वन, एफ माइनस एफ वन डिवाइड में भाई टू एफ माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू में कौन एच, ये होगा भाई। अब एफ कौन होगा, एफ वन कौन होगा, एफ टू कौन होगा और एल कौन होगा, वो सब कुछ मैं आपको क्वेश्चन से बता पाऊंगा। तो क्वेश्चन देखो भाई, तो फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिए। अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सारे सेम है भाई, किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं है। एक चीज और, चाहे मोड को और चाहे ऐसे लिखा मिलो मैक्सिमम या फिर एवरेज ऑफ मैक्सिमम नंबर, चाहे तो मोड लिखा मिले चाहे ऐसे लिखे मिले फाइंड दी एवरेज ऑफ फाइंड दी एवरेज ऑफ मैक्सिमम नंबर। तो सेम बात है भाई, यानी आपको मोड ही बताना है। अगर लिखो ना फाइंड द एवरेज ऑफ मैक्सिमम नंबर तो इसका मतलब क्या होता है, आपने मोड ही बताना है। तो सारे सेम है भाई। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवा दूं क्योंकि वो आपके पेपर में भी आ रहे हैं। तो पढ़ना क्वेश्चन नंबर 9 भी एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है जो डेली इनकम है ना 50 वर्कर है मेरे, उन 50 वर्कर की जो डेली की इनकम है, डेली इनकम कौन है मेरी भाई 100 टू 120, उसके बाद 120 टू 140, उसके बाद 140 टू 160 है ना, फिर 160 टू 180 और फिर 180 टू 200 है भाई। फिर जो नंबर ऑफ वर्कर है, नंबर ऑफ वर्कर भाई, नंबर ऑफ वर्कर कौन है मेरे 12, उसके बाद 14, 14 के बाद 8 है भाई, फिर 6 और फिर कौन है मेरी 10। तो अब आपने जो ना मीन मोड और मीडियन तीनों चीज बतानी है। तो मीन और मीडियन तुम निकाल लेना, सिर्फ मोड मैं निकाल दूं। देखो मोड आप कैसे निकालोगे, जब भी आपका डाटा कॉन्टिन्यूअस हो और आपने मोड बताना हो तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है, या आपकी फ्रीक्वेंसी है कौन है, मेरी फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है, कौन सबसे बड़ी है भाई 14 है। यानी ये चीज आपके काम की है, ये चीज आपकी क्या बनने वाली है, काम की बनेगी। ये आपकी मोड क्लास होगी, कौन होगी ये मोड क्लास। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ना इसका नाम एफ होता है भाई। इसका ऊपर जो नंबर है ये F1 होगा, इससे नीचे जो नंबर है ना ये F2 होगा, और मोड क्लास के अंदर जो लोअर लिमिट है ना ये L बनेगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस वो मेरा H बनेगा। अब इस बात को लिखोगे कैसे पेपर में वो देखो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वो देख ली उसकी सीध में कौन होगी, मेरी मोड क्लास होगी। तो पेपर में आप ऐसे लिखोगे वी ऑब्जर्व्ड डेट द क्लास, वी ऑब्जर्व डेट दी क्लास कौन सी भाई 120 टू 140 कौन है मेरी भाई
एज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये आपकी कौन सी क्लास है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो ये मेरी कौन सी क्लास कहलाओगी, मॉडल क्लास। तो देयरफॉर मॉडल क्लास इज, देयरफॉर मॉडल क्लास इज कौन होगी मेरी, 120 to 140। उसके बाद बाकी जो भी है वो लिखो एक बार, देखो बाकी और कौन होगा, एंड तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो स्मॉल एफ होगी, तो स्मॉल एफ बनेगी 14। इससे ऊपर जो नंबर है वो F1 होगा, यानी वो 12 है मेरा। इससे नीचे जो नंबर है वो F2 होगा, यानी F2 कौन है मेरा, 8 है भाई। और मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट है वो मेरा L बनेगा, यानी 120। और इनके बीच का डिफरेंस मेरा H बनेगा, जो कि आपका 20 है। तो मोड कौन होगा, तो देयरफॉर मोड इज इक्वल टू L प्लस, यानी 120 प्लस F माइनस F1 करो, F माइनस F1 यानी 14 माइनस में 12 डिवाइड में F को 2 था मल्टीप्लाई, यानी 28 माइनस F1 माइनस F2 यानी माइनस के 12 माइनस का 8 इनटू में H भाई, H मेरा 20 है। अब सिंप्लीफाई आपको होना चाहिए, तो 120 प्लस 14 माइनस में 12 2 28 माइनस में 20 8 बनेगा, इनटू में फिर 20, ये 4 पर कैंसिल, ये 5 पर कैंसिल, तो 120 प्लस में 5 यानी कौन होगा मेरा भाई, 125 बनेगा। तो कुछ नहीं है भाई, आसान है। यानी जब भी आपको मोड बताना है ना और डाटा हो कॉन्टिन्यूअस, तो आप सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखोगे कौन है, उसकी सीध में कौन होगी, मॉडल क्लास। उस तो ऊपर जो नंबर है वो F1, नीचे F2 और फॉर्मूला हो रहे हैं। एक और देखो ऐसा ही, और चाहे वो ऐसे लिखा है फाइंड द एवरेज ऑफ मैक्सिमम नंबर, तो भी आपने मोड ही बताना है, इसका मतलब भी मोड ही होता है भाई। एक और देखो ऐसा ही, देखो सारे सेम है भाई जो बाकी के हैं, तो कोई एक और देखो इनमें से। चलो मैं आपको जो है ना 15 ही करवा दूं, ये भी आपका पेपर में आ रहे हैं। बाकी फिर तुमने सारे 19 तक सारे करने हैं। जो 15 है इसमें भी आपको मीन, मीडियन और मोड ही बताना है, तो मैं सिर्फ मोड निकाल दूं। मीन मीडियन तुम्हारे मैंने पहले सिखा दिया, वो तुमने करना भाई। तो जो क्लासेस है ना वो मेरी 0 to 20, 0 to 20 है भाई, 0 to 20, फिर 20 to 40, 40 to 60 है मेरा, 60 से लेकर 80, 80 से लेकर 100, फिर 100 से लेकर 120, फिर 120 to 140 है भाई। और जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन है मेरी, 6 8, उसके बाद 10, फिर 12, 6 है मेरी 5 और उसके बाद 3। और मोड आपने बताना है, अब की बार लिख तुम लेना भाई। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है, 12 है ना, यानी ये काम की है। तो आपकी मॉडल क्लास होगी, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो कौन होगी, F। उस तो ऊपर जो है वो F1, उससे नीचे जो है वो F2, और इसमें जो लोअर लिमिट है वो L होगी, और इनके बीच का डिफरेंस H बनेगा। वो रहा फॉर्मूला। तो देयरफॉर अब की बार लिख तुम लेना भाई। तो मोड कौन होगा, L प्लस यानी 60 प्लस F माइनस F1
एफ माइनस एफ वन यानी 12 माइनस में 10 डिवाइड 2f, एफ को 2 तो मल्टीप्लाई यानी 24 माइनस एफ वन माइनस एफ टू यानी माइनस का 10 और माइनस 6 इंटू में एच कौन है मेरा, इनके बीच का डिफरेंस 20 क्रॉस ओवर तो 60 प्लस 2 10 अच्छा 16 24 में 16 के 8 इंटू में 20 ये 4 पे भाई ये 5 पे तो 60 प्लस में 5 यानी आपका 65 बनेगा। तो ये आएगा मोड मेरा। तो आपने जो है ना भाई 15.5 कंप्लीट करनी है अब, तो बाकी फिर कल करेंगे।